ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए देख सकते हैं तिरंगा यात्रा सिरसागंज नगर में निकाली जा रही है। दुनिया को संदेश देने का काम कर दिया। आतंकी ठिकाने को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के उन सब जो सामरिक अड्डे थे उनको भी तहस नहस ध्वस्त करके पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत की पेशेवर सेना दुनिया की अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ सेना है। गुरुकुल महाविद्यालय के बच्चे, इंदिरा मेमोरियल के बच्चे भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी के हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित लोगों ने शनिवार को सिरसागंज नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और कारागार एवं होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव और छोटू यादव, सिरसागंज चेयरमैन रंजना सिंह, समाज सेवी गुरदत्त सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति अपना समर्थन दिया। नगरपालिका सिरसागंज से शुरू होकर तिरंगा यात्रा मंडी गेट, मेन रोड, इटावा रोड पर होते हुए स्वाद चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों ने तिरंगा हाथों में लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की और उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, आर गुरुकुल महाविद्यालय और इंदिरा मेमोरियल विद्यालय के छात्र भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने क्या कहा, आप स्वयं ही सुनिए। कथन को, उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी भारत की साहसी अदम ऐसी सेना जिसका पराक्रम, जिसका साहस पूरी दुनिया लोहा मानती है, उसने बिना दुश्मन देश की जमीन पर एक पग रखे अपनी जमीन से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम कर दिया। आतंकी ठिकाने को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के उन सब जो सामरिक अड्डे थे उनको भी तहस नहस ध्वस्त करके पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत की पेशेवर सेना दुनिया की अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ सेना है और ऐसी सेना जिसकी तकनीक के आधार पर भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना में भारत की प्रथम सेना है। अपने धरती से जिसने न सिर्फ आक्रामक रुख अख्तियार किया, न सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाया, बल्कि अपने देश की सीमाओं पर आने वाले ड्रोन और प्रक्षेपवस्तुओं को भी पूरी तरह तहस नहस करके सीमा के अंदर प्रवेश न करने का दृढ़ संकल्प दिखा करके और खास रूप से जिन पर पाकिस्तान घमंड करता था, F-16 पे, चाइना के निर्मित जहाजों पर, उनके अस्त्रों पर, उनको खिलौनों की तरह बिखेरने का काम भारत की सेना ने किया है। भारत की सेना के शौर्य पर, अदम्य साहस पर और पराक्रम पर आज पूरा देश अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उसी के क्रम में जगह जगह पूरे देश में एक एक भारतवासी भारत की पराक्रम को और सेना के अद्भुत शौर्य को प्रणाम और नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन शहर शहर, गांव गांव, जगह जगह कर रहा है। देखिए, मैं समझता सेना पे कोई टिप्पणी न हुई है, न होनी चाहिए। सेना भारत की ऐसी सेना है जिसने सदैव जब जब कभी भारत की सुरक्षा का मामला पैदा हुआ है तो अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अद्भुत पराक्रम का शौर्य गाथा लिखी है, नया इतिहास कायम किया है। ऐसी सेना को पूरा देश नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जिस तरह से पहलगांव में आतंकियों ने हमारे नागरिकों पर जो हमला किया, हमारी सेनाओं ने, हमारी थल, नव, जल तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में अंदर घुस करके जाकर के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और आतंकियों को मारा, ऐसे वीर हमारे सैनिकों के सम्मान में हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में उनके सम्मान में उन्होंने जो साहस दिखाया है, ऐसे साहस को प्रणाम करने के लिए हर देशवासी, हर नागरिक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनका सम्मान कर रहा है।
ये अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगे का अपमान करना नहीं चाहिए और न किसी की हिम्मत है कि तिरंगे का अपमान करे। तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है और सभी लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं। भारत के सैनिकों की भारत माता की जिंदाबाद।